भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णववांश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसे आप सब लोग इस्कॉन के नाम से जानते हैं, इस्कॉन द्वारा प्रस्थापित इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ के निवासी भक्तों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जिन्होंने आपस में मिलकर ये बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। नहीं तो इस युग में कौन ऐसे वैदिक कार्य करने के लिए सोचता है? रविवार की छुट्टी होती है तो होटल में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं। न जाने भौतिक भोग भोगतने के अनेकों पहलू बन चुके हैं। कौन वैदिक कार्य में, शास्त्रीय सांस्कारिक कार्यक्रम में अपना भाग देता है? परंतु यहाँ पर आप लोगों ने अपना समय भी निकाला और साथ ही साथ तन मन और धन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आप सबको धन्यवाद। क्योंकि ये जो घड़ी है जहाँ पर हम साथ में बैठकर भगवत कीर्तन और भगवत कथा का श्रवण करेंगे, यही हमारे जीवन की वास्तविक घड़ी है। क्योंकि जीवन का जो समय है वो तो हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, और जितना समय भगवान से विमुख, जितना समय भगवान से दूर हमने बिताया, वो समय हमारा व्यर्थ ही चला गया। हमारे पास जो यह जीवन मिला है, विशेष करके मनुष्य जीवन, इस मनुष्य जीवन में ज्यादा से ज्यादा भगवत नाम और भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि भगवत नाम और भगवत कथा में बिताया हुआ समय वास्तव में मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस संसार में जो लोग बहुत सारा धन कमाते हैं उसे हम बुद्धिमान मानते हैं, है ना? उसे हम फॉर्चुनेट पर्सन मानते हैं। ये बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। फलाने के पास 100 करोड़ रुपये हैं, 500 करोड़ रुपये हैं, गाड़ी है, बहुत भाग्यशाली है। परंतु भक्तों, वेदों में और शास्त्र में, पुराणों में तो उस व्यक्ति को भाग्यशाली कहा गया है जिस व्यक्ति को भगवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है। भाग्योदयेन समार्जितेन। देखिए, मैं आपको प्रमाण के साथ संस्कृत के वेदों के श्लोक को कोट कर रहा हूं। भाग्योदयेन समार्जितेन, जब हमारे जीवन के पूर्व जन्म के अनेकों पुण्य, है ना, हमारे पितरों ने, हमारे पिता ने और हमारे पूर्वजों ने या हमने पूर्व जन्म में बहुत बहुत पुण्य किए हैं, और जब इस जन्म में सारे पुण्य एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर कोई व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। और ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को क्या मिलता है? भाग्योदयेन समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदावे। जब कोई व्यक्ति बहुत भाग्यशाली बनता है तब उसे सत्संग प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम सबको सत्संग मिला है, इसका अर्थ है आज हम लोग बहुत भाग्यशाली हो गए, बहुत भाग्यशाली। क्योंकि अन्य ऑफिस में, अन्य दुकान में, अन्य जगहों पर तो हमें ज्यादा से ज्यादा धन मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है, परंतु यहाँ पर बैठकर इस संसार में जितनी संपत्ति है, जितना धन है, ये सभी धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है। इस संसार में तो उस लक्ष्मी का थोड़ा सा हिस्सा प्राप्त कर लेता है व्यक्ति, अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन सत्संग में आकर उस लक्ष्मी के नाथ भगवान को ही प्राप्त कर लिया जाता है। और जैसे ही भगवान मिल जाते हैं तो लक्ष्मी तो अपने आप चली आती है। उसे प्राप्त करने के लिए अन्य मेहनत करने की जरूरत नहीं। अतः ये सत्संग भगवान को प्राप्त कराने वाला है। एक समय के लिए आप इतना सोच लीजिए, दुनिया का सब कुछ आपको मिल गया, हालांकि मिल नहीं सकता है, लेकिन आज तो सूत्र बन गया ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, है? मान लो मेहनत करके दुनिया को मुट्ठी में कर भी लिया, क्या मिलेगा? रोग से तो मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना? बुढ़ापे से तो मुक्त नहीं हो पाएंगे, मृत्यु से तो नहीं बच पाएंगे। पूरी दुनिया, पूरा संसार यदि हमारे वश में हो गया
कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दुनिया वश में नहीं कि कृष्ण को वश में कर लिया तो क्या बाकी रह जाएगा। भगवान को यदि हमने वश में कर लिया तो क्या बाकी रहेगा, कुछ नहीं। अतः ये सत्संग जो है संसार की सबसे बड़ी घड़ी है। अब ये मत समझिए कि ये सत्संग इस्कॉन का है या कृष्ण के भक्तों का है, ये तो सनातन सत्संग है। हम यहाँ पर बात करेंगे किसी सांप्रदायिक या किसी समूह या किसी संस्था या किसी कमेटी की बात नहीं करेंगे, हम तो सनातन ग्रंथ की बात करेंगे। युग युग से जो धर्म चला आया है, हमारा इतिहास, हमारे पुराण, हमारे वेद जो कहते हैं, जो गाते हैं, उसी बात को यहाँ पर दोहराया जाएगा। सत्संग। मन में प्रश्न हो सकता है, दुनिया में सबसे बड़ा काम कौन सा है? मानो पूछा जाए सबसे बड़ा काम कौन सा, तो डायमंड वाले कहेंगे डायमंड का बिजनेस करना सबसे बड़ा काम, कपड़े वाले कहेंगे कपड़े का बिजनेस करना सबसे बड़ा काम, डॉक्टर कहेंगे डॉक्टरी करना, वकील कहेंगे वकीलात करना, ये सबसे बड़ा काम है। सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से कहते हैं। और डाकू लोग क्या कहेंगे? चोरी करना सबसे बड़ा काम है। इस संसार में सब लोग अपनी अपनी बुद्धि से ये तय करते हैं, परंतु सबसे बड़ा काम तो उसे कहा जाता है जिससे सबका कल्याण हो, है ना? सबका, मात्र हमारा नहीं, हमारे साथ साथ हमारे परिवार का, और परिवार का नहीं, हमारे देश का, हमारे समाज का, सबका कल्याण। तो बताइए ऐसा कार्य कौन सा है जिसमें सबका कल्याण? कुछ लोग कहेंगे हम डॉक्टर बन जाएंगे और ऐसी डॉक्टरी करेंगे किसी को रोग ही नहीं आएगा। यदि डॉक्टर बन गए और ऐसी डॉक्टरी किए रोग ही नहीं आएगा तो बेचारे दूसरे डॉक्टर भूखे मरेंगे। इसमें डॉक्टर का तो कल्याण नहीं हुआ, है ना? कुछ कहेंगे मैं पुलिस बनूंगा और सभी चोर को पकड़ लूंगा, और फिर चोरी होगी नहीं, और जब पुलिस सब चोर को पकड़ लेंगे तो बाकी पुलिस वाले भूखे मरेंगे। देखो अभी पुलिस का ही आवाज आया। थोड़ा काम धंधा तो होना चाहिए। बिल्कुल म्यूजिक भी मिल जाता है समय समय पर। जरा शांति रखाओ, किसी सबको बोलो चुप रहे, प्रवचन चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सत्संग उनको भी लाभ मिल रहा है। ये इतना दिव्य सत्संग है, बोले अपने धुन में है, लेकिन ये ध्वनि जिसके कान में चली गई वो लाभान्वित हो गया। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। एक बार 4 चोरों ने मिलकर चोरी कर ली, और चोरी करके एक जगह पर एकत्रित हो गए, बहुत बड़ा हाथ मारा था। अब चारों ने सोचा कि चलो 4 भाग में बांट देते हैं इस धन को, लेकिन सोचा यार सुबह से चोरी कर रहे हैं, भूख लगी है, तो कुछ पहले खा लेते हैं। तो 2 चोर ने कहा हम लोग दोनों यहाँ पर बैठते हैं, तुम दोनों जाओ फाफड़ा जलेबी लेकर आओ, है? तो 2 चोर गांव में गए कुछ भोजन खरीदने के लिए। रास्ते से जा रहे तो ऐसे ही सत्संग चल रहा था, और सत्संग में देवी देवताओं की बात चल रही थी। वो पुरानी जी बोल रहे थे। ये लोग को सत्संग पसंद नहीं था, सत्संग के नाम पर जलते थे। कुछ लोग होते हैं यहाँ पर, कुछ लोग बोरीवली से आए हैं, कुछ लोग विरार से आए हैं, कुछ लोग गोरेगांव से आए हैं, लेकिन कुछ लोग इसी बिल्डिंग से नहीं आए होंगे, है ना? कारण क्या जानते हैं? भाग्य होना चाहिए। भाग्य, जिसके पास भाग्य है वही आ सकता है। आप कितना भी बुलाओ, कितना भी प्रयास करो, बिना भाग्य के काम कोई नहीं कर सकता। भाग्योदयन, आपके पास जेब में 5 रुपये है और आप गेटवे ऑफ इंडिया में खड़े हो, है ना? गए हो ना आप लोग? गेटवे ऑफ इंडिया पर आप खड़े हो, थोड़ा घूमे हो, भूख लगी, अब क्या करें? भूख लगी है तो सामने ताज होटल है, सोचे चलो ताज में चले जाते हैं, और ताज होटल के सामने वड़ा पाव की गाड़ी, क्या करे? वड़ा पाव खाओ या ताज होटल में जाकर खाओ? चलो ताज में जाकर खाता हूँ। होटल ताज में जाकर सीट पर बैठकर जैसे ही मेनू आता है 500 रुपये की चाय और जेब में 5 रुपया, क्या करेगा? तुरंत खड़ा हो जाता है, होटल से निकल जाता है
और वो गाड़ी का वड़ा पाव ही खा लेता है। तो भक्तों उसी प्रकार इस संसार में जिनके जेब में सुकृति है, पुण्य है, भाग्य है, वही ताज में, वही भक्ति में, वही सत्संग में आ सकता है। बाकी तो रोड पर खड़े रहेंगे और बाहर घूमते रहेंगे। इसके लिए भाग्य चाहिए, और बिना भाग्य के यदि कोई आ भी गया तो टिक नहीं पाएगा, 2, 5, 10, 15 मिनट में खड़ा होकर चला जाएगा। जैसे बिना पैसे के कोई ताज में चला भी गया तो बैठकर खा भी नहीं पाएगा, वो तो वहां से निकल जाएगा, क्योंकि इसके लिए भाग्य चाहिए। ये कार्य जिनके पास भाग्य है, पुण्य है, वही ग्रहण कर सकता है। मैं कह रहा था 2 चोर गए, सत्संग सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सत्संग चल रहा था और जैसे ही देखा कि यहाँ प्रवचन चल रहा है, कान में उंगली डाल दिया। लेकिन उंगली डालते डालते 2-5 शब्द तो उन्हें सुन ही लिया। और वो शब्द क्या था? बोले भगवान ये होते हैं, पितृ होते हैं और देवता होते हैं। देवता जब चलते हैं तो उनके पांव जमीन पर स्पर्श नहीं होते हैं, ये पुरानी जी बोल रहे थे। और देवताओं की परछाई नहीं होती है, इस प्रकार से बोल रहे थे। 2 चीज उन्होंने सुन ली कि देवता जमीन पर नहीं चलते और उनकी परछाई नहीं होती है। कान में उंगली डाल दी, वहां से चले गए। और यहाँ पर क्या हुआ, ये 4 चोर जो प्लान बना रहे थे, चोरी कर रहे थे, एक औरत थी, एक स्त्री थी, ये सारा प्लान जान लिया। उस स्त्री ने क्या किया, देवी माता का रूप ले लिया, हाथ में त्रिशूल तलवार लेकर वहां पर प्रकट हुई और चिल्लाने लगी, तुमने चोरी की, डाका डाला, मैं सबको मार डालूंगी। और वो दोनों चोर डर गए, भय के मारे कांप गए। बोले माता जी क्षमा कर दीजिए, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। बोले चोरी का मार मेरे चरणों में रख दो और भागो तुम दोनों यहाँ से। तो वो दोनों वहां से भागे और यहाँ देवी माता प्रकट हुई। वो सारा माल लेकर जा रही थी। वो 2 चोर फाफड़ा जलेबी लेकर वापस आए। बोले क्या हुआ? बोले देवी माता प्रकट हुई। अच्छा देवी माता प्रकट हुई? बोले हो नहीं सकता है, देवी माता तो बड़े भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। बोले एक बात बताओ, देवी माता जब आई तो उसके पांव जमीन पर स्पर्श थे? बोले हाँ। बोले उनकी परछाई गिर रही थी? बोले हाँ। बोले हो ही नहीं सकता, वो देवी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने प्रवचन में सुना था। तुरंत वो गए, उस स्त्री को पकड़ लिया, मारा पीटा और अपना धन वापस ले लिया। कहने का तात्पर्य ये है, सत्संग सबको लाभ देता है, चाहे अच्छे सज्जन हो या दुर्जन हो, सभी के लिए ये सत्संग जो है उपयुक्त है। इसलिए सत्संग सबसे बड़ा कार्य है। और ये शब्द तो आप कई बार सुनते हैं, सत्संग, लेकिन सत्संग का वास्तविक अर्थ क्या होता है? सत का अर्थ होता है एग्जिस्टेंस, सत का अर्थ होता है भगवान। क्योंकि संसार में एक ही वस्तु सत्य है और वो है भगवान। क्योंकि सत्य उसे कहते हैं जो कभी मरे नहीं। आज तो लोग अपने आप को सत्य कह देते हैं, सत्य बाबा, सत्य बापू, फलाना सत्य, फलाना सत्य। सत्य का सीधा अर्थ है जो कभी मरे नहीं। जो बूढ़ा होता है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, दांत गिर जाते हैं, बाल पक जाते हैं और अपने आप को सत्य कहते हैं, मैं सत्य। सत्य का अर्थ तो जान। भक्तों इसीलिए ये सब आयोजन होते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिलता है। जीवन में यदि ज्ञान न हो तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। इस संसार में व्यक्ति ज्ञान से ही महान होता है। आप बताइए, 6 फुट का आदमी इतने बड़े हाथी को अपने वश में कर लेता है, कारण क्या? नहीं तो हाथी यदि चाहे तो गांव के गांव को उजाड़ सकता है, लेकिन हाथी को वश में करने का कारण ज्ञान। मनुष्य के पास ज्ञान है। और भक्तों ज्ञान से ही व्यक्ति महान होता है। ज्ञान से ही लोगों को, दुनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और वास्तविक ज्ञान सत्संग में ही मिलता है ना। स्कूल और कॉलेज में तो मात्र शारीरिक ज्ञान मिलता है, मात्र ये शरीर का ज्ञान मिलता है, परंतु सत्संग में आत्मा का ज्ञान मिलता है, आत्मज्ञान, जहाँ पर दिव्य ज्ञान होता है। तो ये हम सबका सौभाग्य है, हमें आज ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। भक्तों इस संसार में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान हो जाता
तो कोई दुखी न होता है। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी शादी के बाद पछता रहा हूँ, क्योंकि शादी के पहले ज्ञान नहीं था। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। आप एक छोटा सा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर अचानक लाइट चली जाए और यहाँ बीच में कोई सांप आ जाए, क्या होगा? लाइट चली जाए और सांप यहाँ पर आ जाए, भागो भागो, भले भोजन तैयार है लेकिन सब लोग भागेंगे यहाँ से, कोई खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन तुरंत लाइट आ जाए और पता चले ये सांप नहीं तो रस्सी का टुकड़ा है, तो सब लोग समझ जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे, बिठाओ उसे। तो भक्तों उसी प्रकार हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में अज्ञान की उपमा अंधकार के साथ दी गई है ना। जब तक अंधकार है तब तक हमें ज्ञान नहीं होता ये रस्सी है या सर्प है, और उस अज्ञान के कारण हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, लगता है, संसार की चोट खाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। परंतु जैसे ही लाइट हो जाती है पता चल जाता है ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में तब तक भागना, दौड़ना, चिंता, टेंशन, महामारी है, ये तब तक है जब तक अज्ञान है, अंधकार है। जैसे ही प्रकाश हो जाता है, लाइट हो जाती है, प्रकाश होने पर तुरंत हम निश्चिंत हो जाते हैं, सारा दुख चला जाता है और जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो जाता है। इसलिए ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। और भक्तों सत्संग में शुद्ध ज्ञान दिया जाता है, वास्तविक ज्ञान। तो आइए आज हम कुछ ज्ञान की चर्चा करें। वैसे अन्य जगहों पर भी ज्ञान दिया जाता है और इस्कॉन से भी ज्ञान दिया जाता है, ये दोनों में इतना ही अंतर है। बाहर संसार में जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है वहाँ मात्र कोरा ज्ञान है, और यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है इस ज्ञान के साथ साथ भक्ति है, शुद्ध भावना है, वैराग्य है, और ज्ञान के साथ साथ कृपा है। ज्ञान हो जाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ कृपा मिल जाना, उस ज्ञान को जीवन में अप्लाई करने की शक्ति मिल जाना, ये सबसे बड़ी चीज है ना। इसलिए हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें यहाँ पर ज्ञान मिलने जा रहा है, और इसमें आप सबका सहयोग विशेष करके हमारे माता जी, क्या नाम है? शोभा माता जी, हमारे और आपके बीच में एक सेतु का काम किया है शोभा माता जी ने। वैसे तो सबका समर्पण है, लेकिन उनका मुख्य समर्पण। आइए आज हम कुछ सुनेंगे। हमारी हृदय से इच्छा हो रही है कि हम भगवान के एक दिव्य अवतार भगवान ऋषभदेव के विषय में कुछ श्रवण करें, क्योंकि भगवान ऋषभदेव इतने दिव्य हैं, उनकी लीला, उनके पराक्रम और उनके उपदेश इतने दिव्य हैं, जिसको सुनकर, जिसको जीवन में उतार कर जन जन का कल्याण हो चुका है, और आज भी यदि कोई सुन लेता है तो उसका कल्याण निश्चित है। भगवान ऋषभदेव जो हिंदू धर्म के भी 24 अवतारों में से एक हैं, और जैन धर्म में भी प्रथम तीर्थंकर है, ऐसे भगवान ऋषभदेव के विषय में भागवत में और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर टीवी में देखी हुई या कहीं सुनी बातें नहीं, हम जो भी बता रहे हैं प्रमाण के साथ भागवत और वेद व्यास जी के ग्रंथ को लेकर बता रहे हैं। बोले ग्रंथ सामने नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत याद है जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ध्यान से सुनिएगा, भगवान विष्णु से, और कैसे उत्पन्न हुए? भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से चतुर्मुखी 4 मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, भगवान विष्णु प्रकट हुए,
ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और आदेश दिया, आप प्रजा की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने अनेकों प्रकार की सृष्टि की, अनेकों प्रकार की प्रजा की उत्पत्ति की। जैसे हम सुनते हैं 84 लाख की योनि, ये 84 लाख की योनि के डिजाइनर ब्रह्मा है। डिजाइनर है, ओनर नहीं है। ओनर तो विष्णु है, डिजाइनर जो है वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी ने 84 लाख की योनि का निर्माण किया, और जब मानव योनि का निर्माण करना हुआ, मनुष्य योनि का मतलब हम सब का, तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु को उत्पन्न किया और अपने आधे अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया। मनु शत्रुपा को आदेश दिया, आप लोग मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। तो मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसे आगे चलकर मानव कहा गया। मानव, मनुष्य, ह्यूमन, यह है शास्त्र का ज्ञान। परंतु आज का ज्ञान क्या है? डार्विन का सिद्धांत। बच्चों, हमारे पूर्वज जो थे बंदर थे, आपके दादाजी बंदर थे, बहुत लंबी लंबी पूंछ थी, फिर धीरे धीरे वो पूंछ चली गई, वो बाल चले गए। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ा हूं इस बात को। और फिर हमारे पूर्वज जो है 4 पांव के बदले 2 पांव पर चलने लगे, और फिर इतने धीरे धीरे सोफिस्टिकेटेड हो गए कि आज वही बंदर मनुष्य बन गया। बच्चे लोग पढ़ते हैं, बेचारे एग्जाम देते हैं, बिल्कुल सरासर गलत। हम लोग बंदर से नहीं आए। तत्व की बात यह है, हम लोग मनु और शत्रुपा से आए। हालांकि अमेरिका में इस सिद्धांत को बैंड किया गया, भारत में भी घसीटा जा रहा है। और फिर कहते हैं 26 जनवरी के दिन मेरा भारत महान, क्या खाक महान। पहले भारत का अर्थ तो समझिए। मैं देख रहा था, हम जहाँ रहते हैं उसके बाहर बहुत बड़ा गार्डन है, वीर सावरकर उद्यान। बड़े बड़े नेता और बहुत लोग आए और कहते थे मेरा भारत महान, बहुत नारा लगाए। कल ही था ना 26 जनवरी, बहुत नारा। मेरा भारत महान। भारत कब महान बनेगा? जब भारतीय महान बनेंगे, है ना। सबसे पहले स्वयं भारतीय तो बनो। हम लोग कहते हैं कि मैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हिंदू हैं। क्या गर्व से कहो? पहले अपने आप को देखिए, क्या हम भारतीय हैं? पहली बात तो ये पूछो, भारत का अर्थ जानते हैं? कोई भारत में रहने वाले लोगों में से 1% लोग नहीं जानते, क्योंकि सत्संग ही नहीं किया। रोज सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दिल्ली में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में। अरे पहले तेरे अंदर क्या हो रहा है ये तो देख। बाहर की बाद में सोच, पहले अंदर की सोच है कि अंदर आत्मा में क्या हो रहा है, परमात्मा क्या कर रहे हैं, मन कहाँ भटक रहा है, बुद्धि कैसा डिसीजन ले रही है। पहले अपने बारे में सोचो, फिर दुनिया की सोचो। आज तक इसलिए शास्त्र में कहा गया सर्वप्रथम आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। दूसरों के विषय में ही जानना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था, मनुष्य जो है मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए, इसलिए संस्कृत में मनुष्य को मानुज कहा जाता है। ज का अर्थ है जन्म, मानु माने मनु से जो उत्पन्न हुआ है, मानुज। तो इस प्रकार कम हो गया मनु और शत्रुपा से, ठीक है, मनु और शत्रुपा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई। 5 संतान, उनमें से 3 कन्या थी। कन्या का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति। और उनके 2 पुत्र थे। छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद और बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत। ठीक है, याद है सबको? भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, और मनु की 5 संतान, उनमें से एक संतान का नाम प्रियव्रत।
प्रियव्रत का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अग्निग्रह। वैसे प्रियव्रत के 10 पुत्र थे। उन 10 पुत्र में से 3 पुत्र को अरिहंत, संवंत और तीसरे का नाम मैं भूल रहा हूं, इन तीनों को तीर्थंकर बना दिया, इन तीनों को सन्यासी बना दिया। किसने? राजा प्रियव्रत ने। क्योंकि वो खुद सन्यासी बनना चाहते थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम गृहस्थ बनो। तो खुद नहीं बन सके, इसलिए 10 पुत्र को जन्म दिया, 3 को उन्होंने सन्यासी बना दिया। और बाकी की जो 7 पुत्र थे, उन 7 पुत्र को 7 द्वीप का राजा बना दिया। और उनमें से जो जम्बू द्वीप का राजा, जिस द्वीप में हम लोग रहते हैं, वो राजा हुए अग्निग्रह। राजा प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्निग्रह। अग्निग्रह के पुत्र हुए जिसका नाम था नाभि। नाभि की पत्नी जिनका नाम मेरु देवी। इनको बहुत विवाह करे समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब ब्राह्मणों को बुलाया, वैष्णवों को बुलाया, बहुत सुंदर यज्ञ कीर्तन हवन करवाया। और उनके यज्ञ कीर्तन से भगवान विष्णु प्रकट हुए। क्या चाहिए? तब उस वैष्णव ने कहा कि प्रभु हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे यजमान राजा नाभि और मेरु देवी को एक संतान चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि इनके कर्म में, हरि बोल, ये बंद हो रहा है, इनके कर्म में संतान नहीं लिखी है, इनके नसीब में पुत्र नहीं लिखा। तब उस वैष्णव ने कहा प्रभु हमारी इच्छा है इनके गर्भ से पुत्र का जन्म हो। तब भगवान विष्णु ने कहा क्योंकि आप वैष्णव हो, मेरे भक्त हो, और मेरे भक्त मुझे प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। यद्यपि इनके कर्म में, इनके नसीब में पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की इच्छा है कि इनको पुत्र हो, तो इनके कर्म में नहीं है, इसलिए मैं खुद विष्णु ही इनका पुत्र बनकर जन्म लूंगा। इसीलिए ब्रह्मा से, भगवान विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से अग्निग्रह, अग्निग्रह से नाभि, और नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु का जन्म ऋषभ देव के रूप में हो गया। बोलिए भगवान ऋषभ देव की जय। ये है भगवान ऋषभ देव का इतिहास। हमारे जैन बंधु भी इस बात को शायद कम जानते होंगे। क्यों? क्योंकि सत्संग नहीं किया। सत्संग से ही ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान ऋषभ देव, और भगवान ऋषभ देव ने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और भगवान ऋषभ देव ने जगत को उपदेश देने के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया। भगवान ऋषभ देव ने विवाह किया। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों चमत्कार किए और विवाह किया, और विवाह करके 100 पुत्र को जन्म दिया उनकी पत्नी। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, ऐसा भागवत में लिखा है। और उनके पुत्र इतने दिव्य हुए, इतने दिव्य हुए, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर दिए। 100 पुत्र में से 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण हुए। उनके 9 पुत्र नवद्वीप के राजा हुए। बाकी के 9 पुत्र जगत के बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए, जिसको 9 योगेश्वर के रूप में जाना जाता है, जिनका नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर, होत्र, द्रुमिल, चमस, कर भाजन। ये 9 ऋषि मुनि 99 पुत्र हो गए। और जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भरत, उस भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत ने इस दुनिया के ऊपर शासन किया। भक्तों, पहले केवल इस नक्शे को ही नहीं, पूरी दुनिया को भारत कहा जाता था। हस्तिनापुर की गद्दी पर दिल्ली में बैठे हुए राजा जब राज करता था तो पूरी दुनिया उनके शासन में रहती थी। तो उस समय राजा भरत ने, भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत ने ऐसा शासन किया, ऐसा शासन किया। सबसे पहले इस पृथ्वी का नाम अजनाभ वर्ष था। अजनाभ,
नाभि और अज ये दोनों के कारण अजनाभ वर्ष था। लेकिन भरत का ऐसा शासन रहा, प्रजा को इतना प्रसन्न रखा राजा भरत ने कि उनकी प्रजा ने मिलकर अपने इस देश का, दुनिया का नाम अजनाभ वर्ष निकाल दिया और इस देश का नाम रख दिया भारत। नाम हो गया भारत। हम लोग कहां पर रहते हैं? भारत में। अपने आप को क्या कहते हैं? भारतीय। लेकिन क्या हम भारतीय हैं? क्योंकि भारत का अर्थ क्या होता है जानते हैं? भा का अर्थ होता है भास्कर। भास्कर माने भगवान सूर्य देव, है ना। भा का अर्थ होता है भास्कर, सूर्य देव। आप सब जानते हैं हमारे वेदों में अज्ञान की उपमा अंधकार के साथ की गई है और ज्ञान की उपमा प्रकाश के साथ की गई है। तो भा का अर्थ होता है सूर्य और सूर्य का अर्थ होता है ज्ञान। तो भा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और रत का अर्थ क्या होता है? एंगेज, रत रहना, बिल्कुल लगे रहना। जो लोग भा में रत रहते हैं, जो लोग ज्ञान में रत रहते हैं, निरंतर ज्ञान को अर्जन करते रहते हैं, उसे भारतीय कहा जाता है। ताली तो कहां बजेगी, क्योंकि हम लोग भा में रत नहीं रहते हैं। हम लोग ज्ञान में रत नहीं रहते हैं। हम लोग बस संसार की फजीहत में, संसार की वार्ताओं में ही रत रहते हैं। वास्तव में इसे कहते हैं भारतीय, जो ज्ञान में रत रहता है। तो इस प्रकार भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए, बड़े दिव्य पुत्र हुए, सब दिव्य हुए। इसका कारण क्या था? क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्र को बहुत सुंदर उपदेश दिया था और उस उपदेश को सुनकर ये सारे पुत्र बहुत सुंदर कार्यों में लग गए। हम भी भगवान ऋषभदेव के उपदेश को सुनेंगे तो हम भी जगत में सबसे ऊंचे लेवल पर, सबसे अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे। जैसे राजा भरत, नवयोगेश्वर, इस प्रकार। तो भगवान ऋषभदेव का उपदेश वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा है। हमने एक बार कथा कही थी तो 7 दिन तक इसी उपदेश को हम कहते रहे, फिर भी पूर्ण नहीं हुआ, है ना। लेकिन समंदर तो विशाल है, ज्ञान भी विशाल है, परंतु उसकी एक बूंद आज हम चखेंगे। भगवान ऋषभदेव ब्रह्मावर्त नामक देश में देखा कि मेरे 100 पुत्र एक साथ मिले हैं। समय अवसर पाकर भगवान ऋषभदेव ने उपदेश दिया, अद्भुत उपदेश। उपदेश प्रारंभ किया। नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड भुजामिये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्ध्येत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ये उपदेश दे रहे हैं भगवान ऋषभदेव। कहते हैं नायम देह, कितने बजे तक करना है? 9 सवा 9 तक, कितना भी फिर भी 9:15 बजे तक ठीक है। 9:15 बजे तो ठीक है, वो तो गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। संसार तो चिल्ला ही रहा है, तो इसी से शांति प्राप्त हो सकती है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं नायम देहो देह भाजा नृलोके। आप कहोगे आप संस्कृत क्यों बोल रहे हैं, हमें तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको बोलने का क्या मतलब? भले आपको समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूं कि ये जो उपदेश है भगवान ऋषभदेव का वास्तविक उपदेश। तो भगवान ऋषभदेव कहते हैं इदम देह, कौन सा देह? बोले मनुष्य देह। ये मनुष्य देह जो बहुत दुर्लभ है ना। 84 लाख योनि के चक्कर काटने के बाद ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और उसमें भी ये मनुष्य जीवन भारत भूमि में प्राप्त हो जाना, ये तो उससे भी अच्छी बात है।
क्योंकि भारत भूमि में संस्कार है, संस्कृति है, अनेकों पवित्र नदियां हैं, पवित्र स्थान हैं। और भारत भूमि का सबसे बड़ा सौभाग्य यह रहा कि भगवान के समस्त अवतार भारत में ही हैं। जितने भी साधु संत महात्मा ये सब भारत में। तो भारत देश में हमारा जन्म हुआ और उसमें भी मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ। भगवान ऋषभदेव कहते हैं भारत भूमि में मनुष्य का जन्म जब प्राप्त हुआ है तब ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान राम भी इस बात को रामायण में कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि संतनु गावा, सुर दुर्लभ मुनि संतनु गावा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान राम का यह कथन है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और उसमें भी भारत भूमि में जन्म। बड़े बड़े देवता भी जब भगवान को प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं, प्रभु हम देवता हैं, स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन स्वर्ग में रहकर भी आपका भजन नहीं कर सकते हैं। बस यदि आपको हम पर कृपा करनी है तो आप हमें दूसरा जन्म पृथ्वी लोक में और पृथ्वी में भी भारत में जन्म दीजिए। ओ भक्ति विजय प्रभु। कोई बनाए आज प्रसाद में पाव भाजी बनाए, मुझे सुगंध आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैं यहाँ सबको प्रसाद बुला रहा हूँ और वो याद करा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कैसे भी करके भूले आधे घंटे के लिए, लेकिन सत्य कहूँ तो भूख हमें भी लगी है, इसलिए ज्यादा देरी नहीं होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बड़े बड़े देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। मानो देवताओं को पूछा जाए आप मनुष्य बनना क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ के मनुष्य देवता बनना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और स्वर्ग में रहने वाले आप लोग कहते हो कि हम मनुष्य बनना और भारत भूमि में। तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि स्वर्ग में तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग में सुख है, लंबी उम्र है, सब कुछ है, लेकिन स्वर्ग में मुक्ति का सुख नहीं है। स्वर्ग में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान को याद, क्योंकि वहां पर इतना सुख है कि भगवान की याद ही नहीं आती। और स्वर्ग में रहने वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन जो है जंक्शन के समान है। ह्यूमन बॉडी आर लाइक अ जंक्शन। जंक्शन जानते हैं ना? जंक्शन माने जैसे बड़ौदा जंक्शन है ना, बड़ौदा जंक्शन से कुछ ट्रेन अहमदाबाद की ओर जाती है, तो कुछ ट्रेन दिल्ली की ओर जाती है। जंक्शन से सब ट्रेन बदलती, सब चलती। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन जंक्शन के समान है। यदि किसी को मुक्ति प्राप्त करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसे मनुष्य बनना होगा, है ना? तो हमारा सौभाग्य है आज हम उस जंक्शन पर पहुंच चुके हैं, जिस जंक्शन से हम जो चाहे वो गति प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसा शरीर है जिस शरीर को लेकर हम चाहे तो नरक में जा सकते हैं, हम चाहे तो स्वर्ग में जा सकते हैं, और हम चाहे तो भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आज हमें ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, ये हमारा सौभाग्य। लेकिन दुर्भाग्य क्या है जानते हैं? इतना सुंदर मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ, जिस शरीर से इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर भगवान शंकराचार्य ने जो चीज बताई
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ से जन्म लेना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना, मरना। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो इस मनुष्य जीवन के द्वारा जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर सदा सदा के लिए भगवान को प्राप्त कर सकता है, नित्य सुख को प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है। गधा यदि चाहे कि मुझे मुक्ति मिल जाए, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करनी चाहिए। और गधा यहाँ पर आ भी जाएगा तो क्या सुनेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है। परंतु दुर्भाग्य क्या है कि जिस मनुष्य जीवन के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उसी मनुष्य जीवन को हमने पशुओं के समान बनाकर रख दिया है। आप विचार कीजिए, हमारा जीवन पशुओं से अधिक नहीं है। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सत्य भाषण है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं। नायम देहो, संस्कृत यदि आप लोग थोड़ा सा जानते हैं तो समझोगे। नायम देहो देह भाजान नृलोक, ये इस नृलोक में, मनुष्य लोक में, अयम देह नायम, यह देह नहीं मिला है क्या करने के लिए? तो कहते हैं कष्टान कामान अर्हते विट भुजामिये। विट माने मल, मल खाने वाले सुअर और कुत्तों की तरह घूमने के लिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला है। भगवान ऋषभदेव प्रथम सिद्धांत देते हैं कि ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह बिताने के लिए नहीं मिला है। और बहुत बहुत विचार करें तो हमारा जीवन पशुओं से अधिक नहीं। क्यों? क्योंकि वेदव्यास जी महाभारत में लिखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भैर नराणाम। आप देखोगे मनुष्य क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं? तो सोते हैं, जी भर के सोते हैं। तो पशु भी सोते हैं। मनुष्य खाते हैं, पशु भी खाते हैं। इतना अंतर है, मनुष्य डाइनिंग टेबल पर खाते हैं, पशु नीचे बैठकर खा लेता है। मनुष्य बहुत सुंदर नरम नरम गद्दे पर सोता है, तो पशु किसी गाड़ी के नीचे जाकर सो जाता है, कुत्ता। तो मनुष्य खाते हैं, पशु भी खाते हैं, मनुष्य सोते, पशु भी सोते।